जिसकी खातिर जवानी दाव पे लगा दी, वो तो अपने महलों में आराम कर रही होगी और इसके हाथ एक बोतल उठाते हुए लरज रहे जैसे हवाई जहाज उठा लिया हो। उसे तो मुंह भी नहीं लगाया होगा जब तुम उससे मिलने गए थे। ऐसा ही हुआ था, नहीं लगाया उसने मुंह, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दिल मलामत कर रहा है। आपने तो शायद अपना दिल निकाल कर फेंक दिया, ना कोई मलामत, ना नदामत, ना पछतावा। उठा लेना दोबारा से पिस्तौल और तान दे मेरे सर पर, ले मुझे गन पॉइंट पर, मनवा ले जो मनवाना। तरीका तो यही बचा है ना अब आपके पास। कभी सोचा नहीं था इस तरह कोई अजनबी मेरे ही घर में मेरी छत के नीचे मेरे साथ होगा। मैंने तो कभी भी नहीं चाहा था कि मैं किसी अनचाहे रिश्ते में बंध हूं, और अब ये सब। अब जो भी कुछ है, रिश्ता तो बन ही गया, अब इसे निभाना तो पड़ेगा। क्या ज़ावियार भी यही सोच रहे होंगे? इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। निदा, आओ नाश्ता कर लो। शुक्रिया पप्पू, लेकिन भूख नहीं है मुझे। रीना, आप भी बैग ले आइए, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप ही, मुझे वापसी पे देर हो जाएगी और आपने खाना खाना हो तो खा लीजिएगा। हाफिज। डैड, मेरे लिए आपके पास वक्त भी है? ये सारा वक्त सिर्फ उसके लिए है? तुमने खुद ही कहा था मुझसे कि तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती हो। तुम्हारे लिए ड्राइवर दूसरी गाड़ी निकाल रहा है। हाँ तो डैड, उन्हें दूसरी गाड़ी में भेज देना, आप मुझे ड्रॉप कर दें। ठीक, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। चलना तो चलो। जाने क्या जादू कर दिया इस औरत ने मेरे डैड पर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। डैड, हाँ, आज आपने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। तुम बहुत बड़ी हो गई हो अब, ये सब बातें पूछने वाली रही नहीं। लेकिन आज से कुछ मंथ्स पहले तो आप मुझसे पूछते थे रोज। रिदा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, प्लीज मुझे तंग नहीं कर। कि घर में Morning, class. LED लाइट्स एंड I have an announcement to make. मुझे आप सबको कुछ बताना है। एक्चुअली रिसेंटली मेरे डैड की दूसरी शादी हुई है। ये कैसे?
हे रदा, होश से काम लो। क्या हो गया तुम्हें? हमारा पर्सनल मैटर है ना। क्यों मिस अमरीन? हम आपके स्टूडेंट्स हैं ना, सबको आपकी असलियत पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी डैड की शादी की कोई परवाह नहीं है, आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी डैड की दूसरी शादी हुई किससे? नन अदर देन मिस अमरीन। कैन यू जस्ट स्टॉप? अभी तो शुरू किया। अब आप लोगों को पता चला कि क्लास की सारी लड़कियों को छोड़ के मिस अमरीन मुझे क्यों टारगेट करती थी। मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन के बहाने इन्होंने अपनी मासूमियत प्रूव की और ये पूरे प्लान के साथ मेरे डैड को फंसाया। बस कर दो रिदा, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। क्यों मिस अमरीन, झूठ बोल रही हूँ मैं? आपने मेरे डैड को नहीं फंसाया तो फिर इतनी शर्म कैसी? Everyone say congratulations to Miss Amreen. Let's give her a round of applause. मिस अमरीन, खैरियत है? आप इतनी जल्दी में? फखर साहब, इन्हें क्या हुआ है? अच्छा तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं करी मैं, जाओ। कहाँ जा रही है आप मिस अमरीन? क्या वो कोई कसर बाकी रह गई है? अभी तो ये शुरुआत है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी तो आपको मेरे बहुत सारे रूप देखने। कुछ खुदा का खौफ नहीं है। या आप मुझे कह रही हैं एक यंग लड़की के डैड से शादी करके आपको शर्म नहीं आई? आपको खुदा का खौफ याद नहीं आया? श्वेता, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आया मुझ पे? क्लास में सबके सामने मुझे इतना बेइज्जत कर दिया, थोड़ी सी शर्म नहीं आई? बाप के हवाले से ना सही, कम से कम टीचर होने के नाते मेरी थोड़ी सी इज्जत रिस्पेक्ट कर ली थी तुम। टीचर तो मैंने आपको कभी माना ही नहीं था मिस अमरीन। मेरे डैड से आपने शादी की, इतना सब कुछ कर मैं आपको सुकून से रहने दूं? मेरा डैड आपने मुझसे छीने। मेरे डैड छीने के बाद ना आप एक लम्हे भी खुश नहीं रह पाएंगी। मैं अब आपको बताऊंगी कि रिदा ज़ाविया क्या कर सकती है। कि जिंदगी में ना आग लगा दूंगी मैं। जस्ट शट अप। मुझे ना तुम्हारी ये फजूल की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। यही तो बात है, मैं सुन रही हूँ आपको बहुत फर्क पड़ता है मेरी बकवास से।
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बात करनी थी तुमसे। क्या कर रही? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ, मेरी बेइज्जती में कोई कमी रह गई थी जिसको पूरी करने तुम आज आ गए हो यहाँ पे? मुझे ना नफरत हो रही है तुमसे और तुम्हारी उस दिखावे की मोहब्बत से। दिखावा? मेरी मोहब्बत तुम्हें दिखावा लगती है? तुम नहीं जानती मेरी मोहब्बत के बारे में। फंस कर जाओ। उठ गया एतबार तुम्हारी उस झूठी मोहब्बत से। और उस दिन क्या है यार? उस दिन जो हुआ तुम्हारे सामने नहीं था क्या? तुम मौजूद थी वहां पर, जो कुछ हुआ सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर बाकी कुछ कर लेती, क्या तुम अपने आप को माफ कर पाती? क्या मैं माफ कर पाता अपने आप को? आहिस्ता बोलो। मेरे पास उस दिन कोई चॉइस नहीं थी। हाँ तो कर लिया ना उनका इंतखाब तुमने। और मैं कौन सा तुम्हें कह रही थी कि तुम उनको मार के मेरे साथ हो जाओ? मैं खुद पीछे हट जाती। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का कि उस दिन तुम बीच राह में मुझे छोड़ के चले गए। मैं अकेली थी। और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो के मुझसे बात कर रहे हो? किस मुंह से आए हो तुम यहाँ पे? नहीं है हिम्मत मेरे अंदर। हिम्मत ही तो नहीं है। हिम्मत होती तो उस दिन ये सब तो ना होता ना। और आज तुमसे बात करने के लिए भी ना बहुत हिम्मत जमा कर कर आया हूं। आसान नहीं है मेरे लिए। हुआ है गलत यार, आई नो बहुत गलत हुआ है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं ना। उस दिन उस चौखट पर ही रुक कर मर जाता ना, वो ज्यादा बेहतर था। बल्कि नहीं, तुमसे बेवफाई की है ना, तुम मर दो, मुझे खत्म कर दो यार, खत्म करो इसके साथ। मैंने किसी को क्या मानना है? मैं तो खुद आज मर गई हूँ। प्लीज यहाँ से जाओ तुम। क्या मतलब आज? मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ से जाओ प्लीज। अमरीन यार प्लीज जाओ यहाँ से। अगर इन्होंने मेरी डांट से कंप्लेन कर दी तो? क्या इतनी हिम्मत है इनमें? हाँ, वैसे कर तो सकती हैं। अंगारों पर लौट रही होंगी। खैर, देखा जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी सोचों में खोई हुई हो कि तुम्हें किसी के आने जाने का पता नहीं? तुम आ गए फाइनली, पूरी छुट्टियां गुजारने के बाद। यस, आ गया हूँ। बहुत अच्छे वक्त पे आया। वैसे मैंने सुन तो लिया जो कारनामे तुम क्लास में करके आ रही हो। देखो, पर्सनल मैटर पे बात करने का हक ना साथ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पर्सनल? इधर जो तुम्हारा ये पर्सनल मैटर है ना, पूरे कॉलेज का पॉइंट ऑफ गॉसिप बन चुका है। खैर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई थिंक यू माइट लाइक इट। कैसा सरप्राइज? वेट करो, ये देखो। वेल डन साद। जिंदगी में पहली दफा तुमने कोई अच्छा काम किया है। देख लो, इसी खुशी के मौके पे एक कॉफी हो जाए। 2 हो जाए। मैं ऑर्डर करता हूँ। बेगम साहिबा चलें, साहब ने भेजा आपको रिदा बीबी को पिक करने। आप रिदा को पिक करके चले जाए, मैं खुद आ जाऊंगी। लेकिन बेगम साहिबा, साहब ने सख्ती से कहा है कि मैंने आपसे कहा है ना कि मैं कैब से आ जाऊंगी, आप रिदा को लेके जाएं। जी। देखिए, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इतने डिलेज नहीं चलते हैं। मैंने बार बार आप लोगों को समझाया। मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग की कंप्लीशन की डेडलाइन क्या होगी?
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करता हूँ बाद में कॉल। बाय। वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हैं आप? इसका मतलब कैब पर आई हैं? देखिए, घर आना ज़्यादा ज़रूरी था। ये बात मैटर नहीं करती है कि मैं कैब से आई हूँ ड्राइवर के साथ। वैसे भी मुझे आदत है कैब से आने की। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? फिर से रिदा ने कुछ कहा है आपको, या फिर आपको भी अब उसके साथ एक ही गाड़ी में सफर करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसे से। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप रूम में आ जाए, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। मैं समझी। कौन देख लेगा आप? मुझे दीजिए, मैं रखती हूँ। और मैं चावल दम पे रख के आई हूँ चूल्हे पे, वो देख लें और ले आए प्लीज। जी। अमरीन, कपड़े चेंज करके आ जाओ जल्दी से, मैं खाना लगा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में अब तुम ये नहीं कहना जावियार की तरह कि तुम्हें भी भूख नहीं है और तुमने खाना नहीं खाना। चेंज करके आओ। नहीं, बात ही नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाऊंगी। सब वाकई मुझे लग रहा है तुम बहुत थकी हुई हो। क्या हुआ, आज काम बहुत ज्यादा था क्या? बहुत ज्यादा काम नहीं। मैं आपसे शाम में मिलती हूँ फिर। क्या याद करेंगी आप को? मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाती हूँ आपके साथ। आज का लंच आपका रिदा के साथ। खैरियत है? मुझे तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल फिट। हम अमरीन, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। कुछ भी नहीं, बस काम ज्यादा हो तो थकावट हो ही जाती है ना। तो नींद नहीं पूरी हो रही है आपकी क्या? कर लूंगी नींद भी पूरी मैं। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे लाड प्यार की वजह से रिदा बहुत बदलिहाज हो गई। शायद इसलिए आपको उसके साथ एक गाड़ी में जाते हुए प्रॉब्लम भी होती होगी। लेकिन अमरीन, क्या आप इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? किस चीज का कॉम्प्रोमाइज? देखिए, मैं चाहूं तो आप दोनों के लिए सेपरेट गाड़ियां अरेंज कर सकता हूं। दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग एक साथ सफर करेंगे तो एक दूसरे की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। मामला ठीक नहीं होंगे। अगर हम दोनों एक दूसरे को रोज रोज देखेंगे तो मामला तो और बिगड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन मामला ठीक भी तो हो सकते हैं। नहीं होंगे ना। मुझे नहीं अच्छा लगता रोज हर छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना, वही सेम टॉपिक। इंसान थक जाता है इन सारी बातों से, और मुझे वाकई नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ जो सब हो रहा है। आज भी कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब है? मतलब रिदा ने कुछ किया है, कुछ कहा है आपको? ये पूछें कि उसने क्या कुछ मुझे नहीं कहा आज। क्या कहा इसने आपको? मुझे बताइए प्लीज। आप जैसे ही एंटर हुई थी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ। प्लीज बताइए मुझे। ये लो। रिदा,
तुमने फिर अमरीन के साथ कोई हरकत की? पप्पू आप प्लीज अपने इतने छोटे से दिमाग पे ना इतना जोर मत लगाया करें। तुम ऐसा क्यों कर रही हो रिदा? क्या मिलेगा तुम्हें उनका सुकून बर्बाद करके? वही जो आपको मिला है, मेरा सुकून बर्बाद करके। मुझे भी तो पता चला ना कि जब आप किसी के रिश्ते छीनते हो तो कैसा फील होता है। इतनी मासूम मत बने आप। जब आपको रियलाइज हुआ ना कि आप अकेले मुझसे डील नहीं कर सकती तो फिर आप अपनी जैसी एक और ले आए। रिदा तुम अभी बच्ची हो बेटा, और इतनी नेगेटिविटी ये तुम्हारे अपने लिए अच्छी नहीं है। बच्ची रहने कहाँ दिया है आपने मुझे? मेरा बचपना तो छीन लिया आपने। बहुत गलत कर रही हो तुम। काश कभी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। काश। गलत तो मैं उनको साबित करूंगी। बहुत बुरा अंजाम होगा उनका, देख लीजिएगा। भूख नहीं है मुझे। तो फिर कैसी लगी आपको मिस अमरीन? सरप्राइज। पिक्चर्स तुमने खींची थी ना, जरा से भी शर्म नहीं आई? अमरीन आप गलत पॉइंट पे फोकस कर रही हैं। पिक्चर्स मैंने क्लिक की या किसी और ने, क्या फर्क पड़ता है? गौर आप इस बात पे करें कि आप उन पिक्चर्स में कर क्या रही थी। मतलब अपने एक्स फियांसे के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। मुझे तुमसे इतनी गिरी हुई हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मिस अमरीन जो मैंने हरकत की है ना, वो आपकी हरकत से काफी कम गिरी हुई है। मतलब ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और आज जो कॉलेज में हुआ उसके बाद मैं आपसे तमीज तहजीब से बात करूं तो भूल है आपकी। जानती हो अगर तुम्हारे डैड को इस सारी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा उन्हें कैसा फील होगा? अंदाजा है इस बात का? अमरीन ये भूल मत कीजिएगा कि जो आपने किया था ना वो बहुत बुरा है। जैसे वो पिक्चर्स मैंने आपको भेजी थी ना, बिल्कुल वैसे वो पिक्चर्स में डैड को भेज देंगे। क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे क्या करती है? धोखा देती है मुझे। इतना गिर जाओगी तुम? मतलब मुझ पे इल्जाम लगाओगी, मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगी? क्या मैं बच्ची नजर आती हूँ तुम्हें? बच्ची तो आप समझ रही हैं मुझे मिस अमरीन। बहुत इजी लिया है आपने मुझे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे। यही रास्ता है, मनाए अफसोस। बहुत गलत कर रही हो तुम। मैं कर रही हूँ गलत? बताएं मिस अमरीन, कैसा लगता है जब आप किसी की नजर से गिरते हो? ऐसा ही महसूस होता है क्या? और मेरे डैड की नजर में मुझे गिराने की आप कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहुत गलत कर रही हो, अपना नुकसान कर बैठोगी तुम। मेरा नुकसान तो बहुत हो गया, अब आपकी बारी है। और मैंने सिर्फ खाली खाली धमकियां नहीं देती, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। किस बारे में बात हो रही थी? कौन सी धमकी की बात कर रही थी? ये तो आप जाके अपनी मिस लाडली अमरीन से पूछे ना, कौन सी धमकियों के बारे में बात करी थी। देखिए अगर वो आपको बता सकती हैं या नहीं डैड। ये सब क्या हो रहा है? रोज एक नया मसला, रोज एक नया इम्तिहान। क्या मैं कभी भी सुकून के 2 पल इस घर में बिता सकूंगी? अमरीन, आप ठीक है ना?
जी बस वो मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वाह रिदा, क्या काम किया है तुमने। अब बजेगी मिस अमरीन की बैंड। उनको पता चलेगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। असल टक्कर तो अब हुई है। आज मिस अमरीन जागेंगी और रिदा सुकून से सोएगी। कौन है? रिदा मैं हूँ, आ जाऊं? अंदर आ सकता हूं? क्या कहा है उसे? धमकी दी है? मुझसे लड़ने हैं अपनी नई बीवी के कहने पर। मैं किसी के कहने पे तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, सिर्फ पूछने आया हूं ये क्या चल रहा है। पहले तुम सिर्फ आप ही से लड़ा करती थी, अब ये आई है तो इससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इतनी आदत हो गई है लड़ने झगड़ने की कि अपने बाप की इज्जत तमीज लिहाज सब खत्म हो गया। डैड आपको ना उन दोनों की सुनने की बहुत आदत हो गई है। इतनी ही कि आपको अपनी बेटी में बस खामियां ही नजर आती है। मतलब डैड आपका हर सवाल आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, आपकी हर बात बहस में बदल जाती है। आप जो बातें सुन के आते हैं आप यहाँ पे मुझे बातें सुनाने लग जाते हैं। आप अपनी लाडली बीवी से भी जाके पूछे ना, जैसे आप अपनी चहेती बहन से पूछते थे। मतलब इस घर में हर किसी को मुझसे सवाल जवाब करने का इतना क्यों शौक है? अभी देख लो सर देख लो। मतलब आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी लाडली, आपकी चहेती, ये अल्फाज कहाँ से सीख रही है तुमने? ऐसा तो कुछ नहीं सिखाया था मैंने कभी। पता है अब आकर मुझे लगना शुरू हो गया है कि ये सब मेरे बेजा लाड प्यार की वजह से, उसी के नतीजे हैं जो मैं अब भुगत रहा हूँ। सारी गलती मेरी है। यार आपको पता है आपकी गलती है क्या? क्या? कि आप उस औरत को ना बीवी बना के इस घर में लेकर आए। और जब तक वो इस घर में, तब तक आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे और ना ही रियलिटी देख पाएंगे। मुझे सारी रियलिटी दिखती है, सब बातें समझ में आती है। और ये जो इस वक्त तुम कर रही हो ना, ये सब ये गलत कर रही हो। बात को घुमाकर इधर से उधर लेके जा रही हो। मेरी बात का जवाब दो ना, ये सब क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? डैड नुकसान तो एंड में मेरा ही हो रहा है ना। उन्हें तो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। आपकी बहन को घर मिल गया, वो आ गई इस घर में आपकी बीवी बनके। अब आपको भी छीन रहे हैं वो मुझसे। और सब मिलके ना डैड मेरे ही घर में मुझ पे डोमिनेट हो रहे हैं। आपको मेरी खामियां नजर आ रही हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? इस घर में ना किसी से भी बात करने का कोई फायदा ही नहीं रहा है। कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। क्या समझाऊं सबको? बस तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा,
काश तुमने उस दिन मेरी बात समझ ली होती, आज मैं इतनी मुसीबतों में ना होता। ये सारी आपकी गलती है। बस ये देखना चाहते थे ना कि वो खुश नहीं है। देखा है, बताओ कितनी रंजीता है वो। बहुत परेशान है मेरी, बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। किस मुश्किल में पड़ गई है इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। मेरी एक गलती, मेरी एक गलती ये सब कुछ कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गलती तो वही है, और मेरा दिल चाह रहा कि मैं खुद को शूट करूं इस वजह से। अब तुम्हें खुदा का वास्ता कि उसकी जिंदगी मजीद जहन्नुम मत बनो। मुझे ये आसरा था कि वो खुश ना सही मुतमईन तो होगी ना। वो तो मोहब्बत नहीं करती थी, मोहब्बत तो मैंने की, लेकिन उसके लिए मुसीबत हो गई। मैं मुजरिम हूं मेरी नुस्खा, मैं, ये सारा कसूर मेरा है। मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंटा है। मैं हूं मुजरिम, मानता हूं। बस बहुत हो गया ज़ैन, मुजरिम तो तुम हो ही, धोखा तो उसके साथ हुआ है। लेकिन प्लीज खुदा के लिए उसके सामने मत जाना। जिस हाल में भी है उसे जीने दो। तुम देखा ही हो ना वो किस हाल में। अच्छा हुआ, नहीं तो तुम यही सोचते कि तुम अकेले ही सारे दुख झेल रहे हो। अब अगर तुम चाहते हो कि वो महफूज रहे तो प्लीज उसे अकेले झेलने दो। प्लीज उसके सामने मत जाना।